नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। इस खबर में हम आपको लेकर चल रहे हैं जयपुर, जहां पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अर्थात NUJI का राष्ट्रीय अधिवेशन कुछ देर पहले खत्म हुआ है, संपन्न हुआ है। और इस मौके पर हमारे प्रतिनिधि मुकेश तिवारी ने बात की है उत्तर प्रदेश PTI की नामचीन हस्ती प्रमोद गोस्वामी से। उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की इन दिनों बिखरे हुए पत्रकारों को एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की है। उपजा के नाम पर जो इकाइयां विभिन्न बनी हुई हैं, उन सब इकाइयों को एक करके कैसे NUJI के छाते के नीचे लाया जाए, ये बड़ी जिम्मेदारी प्रमोद गोस्वामी को मिली है। आइए इस खबर में सुनते हैं क्या बोले हैं हमारे प्रतिनिधि मुकेश तिवारी से बातचीत करते हुए प्रमोद गोस्वामी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रमोद जी, जैसे आपको उत्तर प्रदेश की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि उत्तर प्रदेश में जो पत्रकारों के बीच में जो गुटबाजी है उसको समाप्त करके NUJI क्या स्थापना की जाए, तो उसको किस तरीके से आपने उस समस्या का निदान किया और क्या क्या समस्याएं हैं और भविष्य उसका क्या लगता है आपको? ये दुर्भाग्य का विषय रहा कि पिछले लगभग एक दशक से या लगभग कह लें कि 1.5 दशक से जो पत्रकारों के संगठन हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनमें गुटबाजी बढ़ती जा रही है। और इतना ही नहीं, क्योंकि अब सरकार भी ये चाहती है कि संगठन, पत्रकारों के संगठन जो हैं वो किसी प्रकार निष्क्रिय रहें ताकि वो अपने मंतव्य में सफल रहें। तो इधर आपसी गुटबाजी के तरीके से की वजह से उत्तर प्रदेश में लगभग 5-7 उपजा के संगठन बन गए थे, जो पदों की जिनमें लालसा थी, जो कोई अध्यक्ष बनना चाहता था नहीं बन पाया तो उसने एक बना लिया। तो ये इस बार कई बार हम जो सीनियर लोग थे, वीरेंद्र सक्सेना जी, अजय कुमार जी, हम लोगों ने पिछले लगभग एक 5-7 वर्ष से हम लोग ये निरंतर प्रयास कर रहे थे कि उपजा को हम मजबूत कर सकें। ये देश के बड़े संगठनों में से एक था, लेकिन उसमें उसके बावजूद जो है गुटबाजी कम नहीं हो पाई। अंततः हम लोगों ने बैठक की और सारे लोगों को बुला कर इस पर विमर्श किया कि इसमें क्या किया जाए, जोड़ने का प्रयास किया। इसमें से तमाम लोग थे वो हमारे साथ जुड़ गए और जो ये स्थिति के हर एक मंडल पर एक उपजा खड़ी हो गई थी, उसमें उसको समाप्त किया। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसको वहाँ से अपनी संबद्धता उपजा की समाप्त करके और नया संगठन एक खड़ा किया है, जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश। अब उपजा के रूप में नहीं, अब ये NUJI उत्तर प्रदेश के रूप में संगठन है, जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से संबद्ध है और जो पूरी तरीके से प्रभावी रूप से अब काम करेगा। लगभग 40-45 जनपदों के मुख्य पत्रकार, सक्रिय पत्रकार, प्रभावी पत्रकार वो जुड़ गए हैं और जल्दी ही उसका गठन करके जिले इकाइयों का और प्रदेश का पूरा गठन करके जल्द ही इसको गठित करके इसको पूरी तरीके से प्रभावी और उत्तरदायी संगठन खड़ा किया जाएगा, जो पत्रकारों की समस्याओं को, उनके उत्पीड़न को, उनके खिलाफ जो मुकदमे हो रहे हैं उन सब को सरकार से मिलकर उनकी शिकायत दर्ज की जाएगी। अगर सरकार उसको ऐसा नहीं करती है, ये सरकार की लापरवाही या पुलिस प्रशासन की लापरवाही होगी, तो निश्चित रूप से अब ये संगठन देशव्यापी स्तर पर उसका आंदोलन चलाएगी, जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरेगी। अब पत्रकारों के हितों के लिए ये संगठन पूरी तरीके से खड़ा रहेगा। दूसरी बात ये है कि अब अभी फ़िलहाल आज जयपुर में हम लोग अधिवेशन में आए हुए हैं, जो पूरे देश के लगभग 1000 पत्रकार यहाँ एकत्र हुए हैं। उसमें वीरेंद्र सक्सेना जी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया है, मनोनीत किया गया है
और संतोष भगवान को महामंत्री प्रदेश का बनाया गया है और अनुपम चौहान को कोषाध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। और इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि ये लोग अपने जो संरक्षक मंडल है उससे विमर्श करके, उससे परामर्श करके, उसके साथ तालमेल बैठा के प्रदेश का कार्यकारिणी का गठन करें और उसके बाद जिलों की कार्यकारिणी को गठन करें। मैं समझता हूं कि शायद महीने भर में प्रदेश की कार्यकारिणी खड़ी हो जाएगी, गठित हो जाएगी और उसके बाद पूरे प्रदेश में इसकी इकाइयाँ या उसके जिलों में गठन करके किया जाएगा। जहाँ तक आपने कहा कि भविष्य में क्या रणनीति होगी, निश्चित रूप से उसका मुख्य उद्देश्य पत्रकारों के हित का संरक्षण, उनके ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जिस ढंग से पत्रकारों को मारा जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो शासन की तरफ से, चाहे प्रशासन की तरफ से और चाहे माफियाओं की तरफ से, उसके ऊपर मुखर आवाज़ उठाएगा ये संगठन और जरूरत पड़ने पर उनके लिए संघर्ष करेगा, सड़कों पर उतरेगा। अब पत्रकारों की लड़ाई प्रभावी रूप से ये संगठन लड़ेगा। धन्यवाद।